हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बोर्ड बूस्टर में, जहां बच्चों को रोज नए नए तरीके से किया जाता है बूस्ट, जहां बच्चे अपने आप को करते रहते हैं बार बार बूस्ट एक नए चैप्टर के साथ। और आज जो हम चैप्टर लेके आ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यू करने के लिए? ये एमसीक्यू जैक बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये ऐसा नंबर दिला के जाएगा आप सोचे भी नहीं होंगे। आपका चैप्टर 4 जो है पूरे तरीके से हो जाएगा अब कंप्लीट। तो आप आज होने वाले हैं चैप्टर 4 पढ़ के अपने आप को करने वाले हैं काफी ज्यादा बूस्ट। तो चलिए आइए करते हैं अपने आप को बूस्ट चैप्टर 4 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं आज के क्लास में क्लास 9th के लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि चैप्टर 4 का होने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। तो जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि परमाणु किन किन कणों से बना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है परमाणु किन किन कणों से बना है। तो परमाणु ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीनों कणों से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन सुनेंगे। ऑफ विच पार्टिकल्स इज द एटम मेड? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ 3, तीनों से। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे, जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। तो यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो है जिन कणों से बना हुआ होता है वह तीनों कणों से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम लोग क्लास में चर्चा किए हैं। तो राइट आंसर जो इसका होगा वह होगा डी, यानी कि तीनों कणों से। तीनों कणों से बोले तो इसका जो होगा वो होगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या होने वाला है? 3। राइट आंसर होने वाला है ऑल 3। राइट आंसर होगा ऑल 3, तीनों कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परमाणु की प्रकृति कैसी है? परमाणु की प्रकृति कैसी है? अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सुनेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ एटम? एटम का नेचर कैसा होता है? एटम का नेचर क्या है? तो परमाणु की जो प्रकृति होती है वह ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। धन आवेशित है, उदासीन है, ऋण आवेशित है, तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, निगेटिवली चार्ज, ऑल 3 स्टेटमेंट आर ट्रू। तो राइट आंसर जो इसका होगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वह परमाणु की जो प्रकृति होती है वह जो होती है वह क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा उदासीन होती है, यानी न्यूट्रल होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका वह न्यूट्रल होगा। तो जल्दी से टिक लगा लेंगे, वह उदासीन होती है। उदासीन होती है, राइट आंसर जो होगा इसका उदासीन होगा, यानी कि न्यूट्रल होता है। नेचर ऑफ एटम न्यूट्रल, ना पॉजिटिवली ना निगेटिवली, ऑलवेज इट इज इन दी न्यूट्रल। जब इसको आवेशित किया जाता है तब परमाणु की जो प्रकृति होती है वह बदल जाती है, इसी के वजह से हम इसको न्यूट्रल कह रहे हैं। अगले ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है? जल्दी से ऑप्शन इसमें लगा लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग कितना गुना होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है? ऑप्शन है 100 गुना, 2000 गुना, 1000 गुना, 200 गुना। Approximately how many times is the mass of proton the mass of electron? आज के क्लास में पढ़ाया गया है ये। तो राइट आंसर जो इसका होगा, राइट आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है। राइट आंसर जो होगा वह होगा हमारा 2000 गुना, यानी 2000 टाइम्स बड़ा जो होता है वो होता है जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है? इलेक्ट्रॉन यानी जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई लिख के ऊपर चार्ज का साइन क्या लगाते हैं? माइनस का। तो जाहिर सी बात है द राइट आंसर इज ऋण आवेश,
यानी कि हम इसका आंसर देंगे सी, यानी इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो न ही धन आवेश होगा न ही कोई आवेश होगा, तो राइट आंसर जो होगा वह ऋण आवेश होगा। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन क्लास 9th के बच्चों से अगर जैक बोर्ड में पूछा जाए तो जो बच्चे अच्छे से एनसीईआरटी का किताब पढ़े हुए होंगे या जेसीईआरटी का किताब पढ़े होंगे उनसे आराम से इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और जो नहीं पढ़े होंगे तो वो हमारे क्लास बोर्ड बूस्टर में ज्वाइन कीजिए और अपने आप को कर लीजिए बूस्ट, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो बच्चे हमारे यहाँ यूं ही कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 5। 1932 में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से जीके जीएस से भी आ जाता है। 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और क्या कहा था, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको अवपरमाणु कण की खोज की, वह कौन सा है, तो जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या अल्फा कण है। तो जो होशियार बच्चे होंगे, हम जानते हैं कि चैडविक जो है वह किस तरीके का चीज जो है, किस तरीके का सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इनसाइड में जो एटम्स का खोज किए थे। इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, कैसा, एक अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज किए थे। कहां पे, तो इनसाइड यानी परमाणु के अंदर। वह क्या है, तो उसका ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है। तो कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, इसका देख लेंगे आंसर क्या है। 5 का जल्दी बताइए। हाँ, 5 का आंसर आ रहा है, चलिए वेरी गुड। 5 का आंसर आ रहा है बी, यानी कि चैडविक के द्वारा जो है वो न्यूट्रॉन का खोज किया गया था, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिकों के, इसका इंग्लिश वाले को देंगे क्वेश्चन, देख लेंगे हिंदी वाले पहले। समस्थानिकों के ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या बराबर होते हैं, परमाणु संख्या बराबर होते हैं, परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देख लेंगे, कॉपी में लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इसका क्या है। आइसोटॉप्स, समस्थानिकों को बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या है, अ मास नंबर आर इक्वल, एटॉमिक नंबर आर इक्वल, एटॉमिक नंबर्स आर नॉट इक्वल, नन ऑफ दीज। जो आंसर है जल्दी से टिक लगाइए और कमेंट बॉक्स को भर डालिए। जो ऑप्शन आ रहा है जल्दी जल्दी भरते चले जाइए। 6 नंबर था क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का द राइट आंसर इज बी, यानी एटॉमिक नंबर्स आर इक्वल। यहां परमाणु की जो संख्या होती है, सभी परमाणुओं की संख्या जो है यहां पे वह बराबर होती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना है, और एक क्वेश्चन में सिर्फ 1 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरा क्वेश्चन यहां पढ़ा हुआ होता है, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए, आपको भी दिख ही रहा होगा बोर्ड के ऊपर। परमाणु केंद्र की खोज किसने की, ऑप्शन देना है। ऑप्शन हमारे पास रदरफोर्ड, चैडविक। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसको इसी टिक लगाएगा। रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम, पढ़ाया हुआ है भाई। रदरफोर्ड होगा, चैडविक होगा, थॉमसन होगा या गोल्डस्टीन होगा। जल्दी से टिक लगाइए, कमेंट बॉक्स भर डालिए। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी आंसर जो आ रहा है वह आंसर आ रहा है रदरफोर्ड का। द राइट आंसर इज रदरफोर्ड। लिख लेंगे, जल्दी जल्दी लिखते भी जाएंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पल। हाँ चलो देखो, प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है, प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। हाउ मेनी यूनिट ऑफ चार्ज इज कंसिडर्ड द प्रोटॉन। भाई इसका आंसर दे दीजिए जल्दी से। 8वां का आंसर दे दीजिए भाई, 8वां का आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर इज 1 यूनिट, यानी कोई भी अगर आवेश का इकाई होता है तो इकाई का मतलब ही होता है 1। तो उसका राइट आंसर जो होगा 1 इकाई, यानी 1 यूनिट इज द राइट आंसर। 1 यूनिट जो होगा वह इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर देना है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम कमेंट बॉक्स चेक करेंगे कि क्या क्या किसका आंसर आया। चलिए बढ़ते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसी तत्व के, क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, यानी कौन सा वह तत्व है जिसके समस्थानिक का उपयोग, जिसके हम आइसोटॉप्स का प्रयोग जो है हम लोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यानी एज अ फ्यूल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, क्लोरीन ऑप्शन में दिया हुआ है, यूरेनियम दिया हुआ है, कोबाल्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। होशियार बच्चे जो होंगे झट 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 पट 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 टिक लगा के बैठ गए होंगे, और जो होशियार थोड़े सा नहीं होंगे तो थोड़ा सा कमे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत का बात है, थोड़ा होशियार बनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन, यूरेनियम, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट चेक कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। 9 का ऑप्शन क्या आ रहा है, 9 का बी आ रहा है, यानी कि यूरेनियम इज द राइट आंसर। यूरेनियम ही एक ऐसा है भाई, दिमाग में बैठा लेना, यूरेनियम एक ऐसा है जिसको हम U-235 भी कहते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो ये जो है ये भी एक, इसका सिंबल कुछ ऐसा U लिख के ऊपर में 235 लिखा रहता है यूरेनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका मास होता है क्योंकि, चलिए तो यूरेनियम हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं आइसोटॉप्स में। इसको याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल का काम करता है वह यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं। ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण को, ऋण आवेशित कण को क्या कहते हैं। न्यूट्रॉन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि प्रोटॉन कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो देख लीजिए भाई, व्हाट इज द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नन ऑफ दिस। जो राइट आंसर है उसको जल्दी से टक 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 टिक लगा के, भाई निगेटिव का मतलब अभी 2 मिनट पहले हम यहाँ पे आंसर हमारा बी होगा। बी मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन होगा। जो नहीं जानता होगा, अभी तक 9th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, और अगर उसको ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता होगा तो हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं भाई। 9th क्लास फिर से 1 साल पढ़ लो, फिर बैठ के एग्जाम देना, अगले साल प्यार से एकदम देना, कोई लोड नहीं लेना है। नहीं आ रहा है 9th क्लास फिर से पढ़िए, तब 10th में जाइए, क्योंकि तब 10th में जाइएगा तो उम्मीद है कि आप बोर्ड में एक अच्छा परिणाम पा सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, तब आपको 7 करोड़ रुपया मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 11 नंबर डालिए। 11 नंबर डाल लीजिए। क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तत्व की संयोजकता होगी, भाई साहब संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने हम पढ़ाए हैं बच्चों को, कि अगर क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस तत्व का संयोजकता होगा। तो कितने होशियार बच्चे जो होंगे वो 7 लगा के रखेंगे। भैया इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ देयर इज अ 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ क्लोरीन देन व्हाट इज द वैलेंसी। तो भैया छेंच के थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए, ये बना लीजिए कुछ इस तरीके से ऑर्बिट। तो हम जानते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि 7 गो भरल है इलेक्ट्रॉन, तो एगो की कमी है। 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया एगो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वह वैलेंसी 1 हो जाएगी। या तो इसको फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाता है बच्चों वह ए हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे के 7 करोड़ कमा सकते हैं अभी तक। तो अब देखिए, अब देखते हैं कमेंट की कौन कौन का आंसर भेजा है। तो चलिए, हाय सर, बिल्कुल बिल्कुल हाय हाय बोलिएगा सर, नहीं बोलेंगे नहीं, अभी सोएंगे। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे में कुछ नहीं दिख रहा है। पंकज कुमार नहीं दिख रहा, ऑन कीजिए। राजकुमार ओके, उज्जवल डी है, डी है, डी है, प्रिंस डी है, पंकज सी है। अब पंकज को दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आर्यन बी बी बी, बढ़िया बढ़िया, सब आंसर ठीक है ठीक है ठीक है दे रहा है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सब ठीक है, ठीक जगह है, कौशल भी जगह है, चलिए बहुत बढ़िया, कौशल भी आंसर दे रहा है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं। जागा जागा गाना सुन लो। देखो आगे बढ़ते हैं, नींद खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि परमाणु की प्रकृति कैसे है।
परमाणु की जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है? परमाणु की जो प्रकृति होती है वो धन आवेशित होती है, उदासीन है, ऋण आवेशित है, कि वह तीनों कथन सत्य है। तो भाई साहब बनल रहे। आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु की जो प्रकृति होती है वह अभी जस्ट बात किए हैं कि क्या होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एटम? पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल। सेम क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 का हमको लगता है सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 2 बार पूछ दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके टिक टाक लगा देते हैं। न्यूट्रल है, ठीक है, इसका न्यूट्रल 2 बार आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका आंसर जो है उदासीन ही होगा। पीछे हम लोग कर लिए हैं, इसका भी आंसर बी ही होगा, उदासीन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम की परमाणु संख्या जो है वह 11 है। तो इसके एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। अब सर एम कक्षा किसको कहते हैं? प्रश्न सवाल तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम ऑर्बिट विल बी। तो भाई देख लीजिए, कुछ नहीं, अभी जस्ट बताए थे, लोचा क्या करना है, ऐसे बना लेना है KLMN, ठीक है, ऐसे गोला पार लीजिए, ऐसे कर लीजिए। पहला ऑर्बिट यानी के, पहला ऑर्बिट का नाम दे दीजिए के, दूसरा का एल और तीसरा का नाम दे दीजिए एम। के वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, अब एल वाला में 8 गो। बात समझ में आता? के 2 और 8। अब 11वां नंबर कहां जाएगा? 2 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10। अब एक और जोड़ दीजिए इसमें, ये हो गया 11। अब ये वाला मैंने एम वाला में कै गो हो गया इलेक्ट्रॉन? एक ना इलेक्ट्रॉन बचा। तो कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा संख्या कितना रख सकता है? अधिकतम संख्या क्या रख सकता है? जल्दी बताइए इसका ऑप्शन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी बताइए। इतना बताने के बाद अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, चलिए बताइए। तो अधिकतम संख्या जो होगी, जाहिर सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 गो रहेगा। तो राइट आंसर ही जी, कै गो? तो लइकन कहेगा ना कि सर 7 गो ना, सर 7 गो ना। अरे बुड़बक, महाबुड़बक है, 7 गो कैसे रहेगा? जब केकर कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका हिम्मत हो गया कि 7 गो दे देगा इलेक्ट्रॉन? कहियो नहीं देगा किसी। तो क्या इसके पास 1 गो के क्षमता है? 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 गो ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कमेंट देख ले क्या? बी 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 बी, वाह रे वाह हीरा लाल, वाह रे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहां पे होता है? परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के ठीक बीच में, कहीं भी नहीं। लो तेरी, कहीं यही नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो डी वाला लग रहा है कि कहीं सही होगा। अब आज लइकन क्या करता है? नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में दे दिया है 4 गो में से कोई एगो, कुछ नहीं बुझा रहा है, तो भैया मार दे ऑल ऑफ दीज, भैया मार दे नन ऑफ दीज। अब मार के सोचेगा कि बजरंगबली के नाम लेके मार देगा टिक, और सोचेगा कि हट तेरी 50 में 50। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम? इन डिफरेंट ऑर्बिटल इनसाइड द एटम। अंग्रेजी वाले सुन लीजिएगा ध्यान से। इन डिफरेंट orbitals inside the atom, in the nucleus of the atom, exactly in the middle of the atom, not anywhere। भैया मार लीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा एक आंसर। जल्दी हम भी इंतजारे में है कि कोई सही आंसर दे देता। बढ़िए जल्दी से। 14 नंबर का ए। चलिए बढ़िया, 14 नंबर का ए हो जाएगा। सबको ही जानता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या होते रहता है? घूमते रहता है, विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15।
किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost orbit of atom called core electrons, valence electron, both A and B, none of these। जो आंसर है जल्दी से बता दीजिए। 15 का क्या है बताइए, इसको क्या समझाना? 15 का ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। तो हम आज के ही क्लास में बताए हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर वाले कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन में टिक लगा लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कमेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया क्वेश्चन है। कैंसर रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आइसोटॉप्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऑप्शन इज यूरेनियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, आयोडीन। यानी कि ऑप्शन कहता है कि यह कौन सा ऐसा आइसोटॉप्स है जिसका प्रयोग हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं? यूरेनियम का करते हैं, कोबाल्ट का करते हैं, कैल्शियम का करते हैं कि आयोडीन का करते हैं? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइएगा तो 7 करोड़ मिल जाएगा। तो द राइट आंसर इज कोबाल्ट। कोबाल्ट इज द राइट आंसर। कोबाल्ट एक ऐसा आइसोटॉप्स यानी ऐसा एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड के अल्फा कण, हम अल्फा कण के बारे में जिक्र किए थे क्लास के अंदर कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हुज डिस्कवरी बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग? एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए 17 का, जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। तो द राइट आंसर इज परमाणु केंद्र, क्योंकि हम परमाणु के केंद्र आज भी पढ़ाए थे क्लास में कि परमाणु का केंद्रक पता चल गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि वहां एक न्यूक्लियस है एक सेंटर में एटम का, ठीक है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस का पता चल गया था, रदरफोर्ड अल्फा कण से न्यूक्लियस का पता कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 के बाद कमेंट चेक कर लेते हैं। आर्यन, पंकज, राजा, उज्जवल, ठीक है, सब एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लास करिए, क्लास इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, क्वेश्चन कीजिए, नंबर अच्छा पाइए, ठीक है। दुनियादारी का चक्कर छोड़िए। 17 क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि अभी आज की क्लास में बताए थे कि कभी भी लिखने का तरीका, किसी भी तत्व को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले नीचे उसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, फिर उसके ऊपर क्या लिखते हैं, उसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक जिसको मास कहते हैं, ठीक है, ये लिखने का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है। यहां लिखा हुआ है 14, ठीक है, कितना होता है 12 होता है, यहां क्या लिखा हुआ है 14। तो C614 द्रव्यमान चेंज हुआ है 14। तत्व की परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, मास बढ़ता है। आइसोटॉप्स और आइसोपर में हम पढ़े हैं कि मास कहीं दोनों में से किसी एक में, कि हम मास क्या होता है चेंज होता है एक में, और एक में मास चेंज नहीं होता, एक में एटॉमिक नंबर चेंज होता है। आइसोटॉप और आइसोमर में यही पढ़े हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 14 मास है। तो अब पूछता है कि इसकी संख्या क्या है। तो बहुत बंदे हैं कि यहाँ पे संख्या देखिए 6 ही ना होगा, या परमाणु की संख्या कितना दिया हुआ है 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 जो है वह राइट आंसर होगा। 2 लोग कमेंट। अगला क्वेश्चन है
तत्व, अगला क्वेश्चन है, तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? जो तत्व हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? हम बताए हैं क्लास में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए कि हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है हाइड्रोजन का वह 1 होता है। तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। तो राइट आंसर जो होगा वह 1 होगा। 1 में टिक लगा लेंगे। राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? यानी ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8, देन व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? द एटॉमिक नंबर ऑफ, इतना होशियार लोग रहता है जग में। 8 देख लिया ऑप्शन में, 8 + 8 करके 16 लिख देगा। अरे होशियार, अगर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है उतना ही उसका जो है एटॉमिक नंबर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। अब देखिए आ गया समस्थानिक यानी आइसोटॉप से क्वेश्चन। आइसोटॉप से देखो, इसमें मास चेंज है। अभी ऊपर देखे थे ना, कार्बन का 14 लिखा हुआ था, संख्या तो ठीक लिखा हुआ था लेकिन 14 बाहर लिखा हुआ था, तो आइसोटॉप्स में था वो। अब यहां देखिए आ गया कि यहां पे कितना दिया हुआ है? हाइड्रोजन 1 1, यहां हाइड्रोजन 1 2, यहां हाइड्रोजन 1 3, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यहां भी 1, यहां भी 1। मास यानी द्रव्यमान चेंज है, 1 2 और 3 हो। तीनों किस तत्व के समस्थानिक हैं? तो बताइए ये तीनों किस तत्व के समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के हैं, प्रोटियम के हैं, ड्यूटेरियम के हैं या ट्रिटियम के हैं? यानी अंग्रेजी में सुन लीजिएगा, 1H1, 1H2, 1H3 आर आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 21 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? तो 21 नंबर का भाई कुछ हो, एलिमेंट तो यहाँ हाइड्रोजन न है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आइए आगे की तरफ फिर कदम बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 8 है, 8 है भाई साहब, ठीक है। इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता होगी, क्या होगी? 14 होगी, 6 होगी, 2 होगी, 8 होगी। फिर से क्वेश्चन अंग्रेजी मीडियम वाले सुन लेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट, देन इट्स वैलेंसी विल बी। यानी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, ठीक है। इट हैज 6 वैलेंसी इन इट्स आउटर ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 2 6 का बन रहा है, देन इट्स वैलेंसी विल बी, तो कितना हो जाएगा? कितना इसको घटेगा? कितना? तो 2। कितना हो जाएगा आंसर? राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी जो संयोजकता होगी इसकी वह 2 होगी। अगले की तरफ बढ़ेंगे, KLMN पे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। KLM 2 6, तो अब इसको कितना चाहिए? 8 ऑक्टेट को पूरा करना है ना, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें चाहिए, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे। 23 कहता है कि परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं? यानी परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण, इलेक्ट्रॉनों का क्या है यहाँ पे? वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, ध्यान से सुन लेना, आज ही पढ़ाए हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो किया गया था 2 8 अभी KLMN पे, किस नियम से जाने जाते हैं? बोर बरी स्कीम, डाल्टन का नियम,
रदरफोर्ड का नियम, इनमें से कोई नहीं। फिर ध्यान से सुनना, अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बाय व्हाट नेम आर द रूल प्रेजेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स नॉन एज। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। 23 का क्या हो जाएगा, तो बोरबरी स्कीम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरबरी स्कीम। सर 23 का ए, ठीक है। चलिए राइट आंसर इज बोरबरी स्कीम, टिक लगा लेंगे। इसका नाम है बोरबरी स्कीम, टिक लगा लीजिए। पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान से सुन लीजिए, एक तत्व में समस्थानिक में होते हैं, क्या होता है राइट आंसर 24 का बताइए। ठीक है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। 24 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। 24 का सी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या जो है इसका राइट आंसर है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी तो होने जाना नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो आएगा क्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर का तो बात ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वही डिफरेंट होता है, जिसके वजह से आइसोटॉप्स के गुण जो है वो बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम क्लास में भी बताए थे कि संख्या न्यूट्रॉन के बदलने की ही वजह से वो आइसोटॉप्स में गिना जाता है कोई भी एलिमेंट। आगे आ जाते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कहता है, 25 नंबर कहता है कि क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन आयन इज, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से राइट आंसर बताइए। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोरीन आयन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 17 होता है। बांट लीजिए भाई, के एलिमेंट पे लिख लीजिए इसको 17 से, फिर से कर लीजिए, के कर लीजिए, एल कर लीजिए, एम कर लीजिए। 2 8 10 हो गया, बच गया कितना, 17 होता है, तो 7 तो लिखेंगे, 7 हो गया, तो 2 8 17 हो गया 7। अब इसको चाहिए कितना, ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 हो जाएगा इसमें भी, तो 1 चाहिए। इसमें ऑप्शन में कितना दिया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आयन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 16 होगा, 8 होगा, 17 होगा, 18 होगा, जल्दी बताइए। आयंस के बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है। 25 नंबर यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके कितने होते हैं, और इसमें ऑप्शन दे रहा है बी, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, बी, यानी कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स हो जिसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने, और लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 8। इसके पास 7 है, एक किसी से लेगा तो क्या हो जाएगा 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। इसकी वैलेंसी अगर पूछेगा वैलेंसी कितना होना चाहिए, इसका वैलेंसी 1 होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन आयन का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 लूज करेगा 1, यानी संयोजकता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो टोटल यहाँ पे हम लोगों के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर कहता है कि परमाणु के बाहरी भाग में कौन सा कण होता है, परमाणु के बाहरी भाग में कौन सा कण होता है।
इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ए और बी। विच पार्टिकल्स आर देयर इन आउटर पार्ट ऑफ द एटम? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ए एंड बी। जल्दी से ऑप्शन दे दीजिए, क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन बताइए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन के लिए समय लीजिएगा तो आप तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा तेज है। फिर आगे बढ़ते हैं, समय ले रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 नंबर। परमाणु की संरचना में से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया? परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया? ये सब देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है कि गोल्डस्टीन थे, जे थॉमसन थे, डाल्टन थे, जे चैडविक थे। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला जो मॉडल देने वाले जो किसने दिया है? गोल्डस्टीन दिए थे, जे थॉमसन दिए थे, डाल्टन दिए थे या जे चैडविक दिए थे? हु गेव द फर्स्ट मॉडल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम? गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, डाल्टन, जे चैडविक। तो क्या जे चैडविक, सॉरी जे चैडविक कौन थे? जल्दी से 27 का आंसर दे दीजिए। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का जो है वो आंसर आ रहा है, परमाणु की जो संरचना से संबंधित पहला मॉडल जो बनाया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा, यानी थॉमसन के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा ना वो जे थॉमसन ही होगा ना, तो लगा लीजिए ना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ठीक है बच्चों, 28 में आ जाइए। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया था? तो चांदी की पन्नी, सोने की पन्नी, तांबे की पन्नी और एल्युमिनियम की पन्नी। तो इसका इंग्लिश में भी सुन लो क्वेश्चन। रदरफोर्ड डिड एन एक्सपेरिमेंट फॉर एटॉमिक मॉडल। व्हाट डिड ही यूज इन दैट एक्सपेरिमेंट? सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल, कॉपर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो सोने का पानी यानी गोल्ड फॉयल होगा। टिक लगा के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक, नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में कहता है रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? गामा कणों को, अल्फा कणों को, बीटा कणों को या ए और बी दोनों? भाई साहब राइट आंसर आज ही बताए हैं, प्रैक्टिकल इसका डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए थे कैसे, बोर्ड पे ही। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी अल्फा पार्टिकल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। 30 नंबर में ऐसा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जैक बोर्ड के बच्चे बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कोई बच्चा चाह गया तो पूरा फुल में फुल मार्क्स लेके आ सकता है। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो द्विआवेशित हीलियम कण, त्रिआवेशित हीलियम कण, ए और बी दोनों, या चतुरावेशित हीलियम कण। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल लाइक? डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, ट्राई चार्ज हीलियम पार्टिकल, बोथ ए एंड बी, या क्वाड्री चार्ज हीलियम पार्टिकल। राइट आंसर जो भी है वो जल्दी से टिक लगा के बताइए क्या है। राइट आंसर 30 का बताइए। 30 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 30 का राइट आंसर जो है वो क्या है? ए है। 30 का राइट आंसर जो है वो ए है, द्विआवेशित हीलियम कण। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो द्विआवेशित यानी डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल होते हैं वो अल्फा कण। कोई भी पूछे यही राइट आंसर होगा, राइट आंसर दे देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 30 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन और करने हैं हम लोगों को। 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास करेंगे ओवर। जल्दी से 20 क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए। 31 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर कहता है कि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? भारी होते हैं, हल्के होते हैं, बराबर होते हैं, ए और सी दोनों होते हैं। तो भाई साहब तुमको बता दें कि जो अल्फा कण होते हैं प्रोटॉन की तुलना में, वह आप बताइए, हम नहीं बताएंगे यार, इसको आप बताओ। 31 का कमेंट करो, 31 का बताओ। चलो 31 का यानी कि 31 का क्या आ रहा है? भारी। चलिए, अल्फा कण जो होते हैं प्रोटॉन की तुलना में भारी होते हैं, प्रोटॉन की तुलना में हैवी होते हैं। टिक लगा लीजिए हैवी में। ठीक है, 32 नंबर में आ जाइए। अल्फा कण प्रकिरणन से कौन से परिणाम मिले? अल्फा कण प्रकिरणन से कौन से परिणाम मिला था? यानी व्हाट रिजल्ट वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हमको क्या मिला?
अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए, एक कण वापस आ गया, उपरोक्त सभी घटनाएं हुई। तो जो आंसर है टिक लगा दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऑप्शन बढ़ा देते हैं, देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू। बी नंबर, सम अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल, अ पार्टिकल रिटर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंसर है 32 नंबर का टिक लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए कि 32 नंबर का क्या आंसर है। तो देखो भाई, हम लोग आज जो एक्सपेरिमेंट देखे थे, उनका जो एक देखे थे एनिमेशन देखे थे, उसमें हम देखे थे कि कुछ अल्फा कण सीधे भी निकल रहे थे, कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित भी हो रहे थे, और एक कण वापस भी आ गया था, यानी कुछ वापस भी लौट के आ जा रहे थे। तो आपका इसका उत्तर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव होगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। इसमें टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि नाभिक की त्रिज्या, यानी क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से सुनना, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटा होता है। यानी अगर हम नाभिक की बात करें किसी भी परमाणु की, तो उसकी त्रिज्या जो होती है परमाणु की त्रिज्या से, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुनी छोटी होती है। तो बताइए कि 10 का घात 5, 10 का घात 3, 10 का घात 2 या 10 का घात 8 होता है। राइट आंसर जिसका आएगा उसको 7 करोड़ मिल जाएगा। 33 का राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। 33 का दीजिए भाई। 33 का 33 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो 33 का राइट आंसर जो है वो 5 का घात 10 का घात 5 है। 10 to the power 5, 10 to the power 5. How many times is smaller than the radius of the nucleus than the radius of the atom? The 10 to the power 5 is the right answer. Next आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर, 34 नंबर, 34 नंबर है। 34 नंबर कहता है नाभिक किसे कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिक किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। नाभिक किसे कहते हैं। परमाणु की धन आवेशित केंद्र, परमाणु के ऋण आवेशित केंद्र, परमाणु की बाहरी भाग को, या ए और सी दोनों। यानी व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। निगेटिवली चार्ज सेंटर ऑफ द एटम, द आउटर पार्ट ऑफ द एटम, ए एंड सी बोथ। तो भाई साहब हमको पता है कि राइट आंसर जो होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो भाई परमाणु का वह धन आवेशित केंद्र ही नाभिक कहलाता है। तो राइट आंसर जो होगा वह 34 का ए हो जाएगा। टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमी थी। रदरफोर्ड जब परमाणु मॉडल दिखाएं तो उनमें क्या कमी पाई गई थी। इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना था, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना था, प्रोटॉन का अस्थिर होना था, न्यूट्रॉन का अस्थिर होना था। व्हाट वाज द शॉर्ट कमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन, डी स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो व्हाट इज द राइट आंसर, क्या है राइट आंसर। तो चलिए बताइए 35 का, 35 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह हमको लगता है कि इलेक्ट्रॉन का अस्थिर ही होना जो था, वह उनका इलेक्ट्रॉन अस्थिर था, इधर उधर बिखरा हुआ था, वो अपने मॉडल में दिखाए थे। तो राइट आंसर डी स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब देखो जीके जीएस है, ये सब ऐसे भी याद रखना चाहिए बच्चों को कि क्या है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यह कक्षा कैसी होती है, यह जो कक्षा होती है वह कैसी होती है। वह
विविक्त होती है, संयुक्त होती है, ए और बी दोनों होती है, या संयोजक होता है? अकॉर्डिंग टू नील्स बोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्टेन ऑर्बिट. व्हाट इज द ऑर्बिट लाइक? डाइसेक्रेट, कंबाइंड, बोथ ए एंड बी, कंजक्टिव. क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए 36 का राइट आंसर बताइए. 36 का डिसेक्रेटी होगा, यानी विविक्त लिखना है इसका. ऑप्शन में टिक लगा लो, ये वाला. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ बढ़ो. इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए. 37 नंबर देख लीजिए. इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, ऊष्मा स्तर, प्रकाश स्तर, इनमें से कोई नहीं. What is the orbit in which the electron revolves called? What is the orbit in which the electron revolves called? Energy level, heat level, light level, none of these. तो जल्दी से बताइए. इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है ना, उस कक्षा को क्या कहते हैं? उस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं जहां वो चक्कर लगा रहा था? ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊष्मा स्तर, प्रकाश स्तर, एनर्जी लेवल, हीट लेवल, लाइट, नन ऑफ दिस. क्या कहते हैं? जल्दी 37 का बताइए. ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब चीजें बताइए कि क्या होगा. थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालिए और आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है. 37 का देखो भाई. इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, आज ही बताए थे, उसको एनर्जी लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप को ऊर्जावान बनाता है. फिर रिवॉल्व घूमते घूमते फिर कहाँ चला जाता है? न्यूक्लियस. फिर ऊर्जावान बनाता है, फिर अपने ऑर्बिट में, ऐसे वो घूमते रहता है. आगे बढ़ते हैं. 38 नंबर पे आ जाइए. 38 नंबर में है, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक में, अंदर वाले कक्ष में, बाहर वाले कक्ष में, ए और बी दोनों में. न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? 38 नंबर है. न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? 38 नंबर बताइए. किस जगह पे वो उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है? भाई नाभिक में ही उपस्थित होगा. अभी तो क्वेश्चन किए थे पीछे, यानी वह नाभिक में ही तुमको देखने को मिलेगा, यानी न्यूट्रॉन परमाणु में के नाभिक में ही उपस्थित होता है. तो इन द न्यूक्लियस इज द राइट आंसर. इन द न्यूक्लियस इज द राइट आंसर. वेयर इज द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम? इन द न्यूक्लियस इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 39. किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? तो इसका आंसर बताइए. अभी हम बताए थे उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n कक्षा की संख्या के लिए हम सूत्र बताए हैं, 2n का स्क्वायर बताए हैं. अगर तुमको ध्यान से याद होगा तो राइट आंसर इज 39 का 2n का स्क्वायर. 2n का स्क्वायर 39 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 2n का स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का बताया है ना, वही पूछा है. इंग्लिश वाले देख लेना, क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे इंग्लिश में. What is the formula for find the maximum number of electron present in an orbital? 2n के स्क्वायर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वह कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए. ऑप्शन में आपके पास 2 है, 1 है, 3 है और 4 है. तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है 2 होती है. इसी को हम लोग डुप्लेट भी कहते हैं. और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग ऑक्टेट भी कहते हैं. आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे. तो राइट आंसर 2 हो गया. 41 नंबर में बढ़ेंगे. 41 नंबर कहता है हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
यानी जो हम हीलियम परमाणु का बात करते हैं, हीलियम परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो हीलियम के बाहरी कक्षा, तो हीलियम का जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वह 2 होता है। तो बाह्य कक्ष में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम, देन द राइट आंसर इज 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर बी, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वाली जो कक्षा को अष्टक कहा जाता है, जिसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। द ऑर्बिटल विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो राइट आंसर आपको हम अभी जस्ट इतने देर से यही चीज बता रहे हैं, ऑक्टेट का नाम दे रहे हैं, यानी द राइट आंसर इज सी, यानी कि उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। परमाणु जो है अपने अंतिम कक्ष में अष्टक यानी ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करते हैं। व्हाट डू द एटम टू अचीव ऑक्टेट इन देयर लास्ट ऑर्बिट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका आप बता दीजिए जल्दी से। 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। 43 का राइट ऑप्शन जो होगा वह हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकता है, वह इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी कर सकता है, वह इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण भी कर सकता है, वह इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है। यानी कि शेयरिंग भी इलेक्ट्रॉन का करेगा, गेन भी इलेक्ट्रॉन का करेगा, लूज भी इलेक्ट्रॉन को करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि राइट आंसर जो है वह ऑल ऑफ द एबव हो गया, यानी उपरोक्त सभी हो गया, जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहां बढ़ेंगे, 44 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी जल्दी करेंगे तो भी जल्दी जल्दी जाके सोएंगे। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा परमाणु रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं उनकी जो संयोजकता कितनी होती है, यानी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीटली यानी जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से, कैसे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, तो उनकी संयोजकता उस समय कितनी हो जाएगी। अब भाई बताइए, हमें 8 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए ऑर्बिट को पूरा करने। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से बाह्यतम कक्षा भरा हुआ है तो उस समय जो उसकी वैलेंसी हो जाती है वह 0 हो जाती है। तो राइट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। जैसे कि हीलियम को, जैसे हीलियम हो गया, उदाहरण के लिए He ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, वो बाह्यतम जो कक्षा है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं। उनकी ऑक्टेट की बात करें या उनकी डुप्लेट की बात करें, वो पूरे तरीके से, इसलिए उनको नोबल गैस कहा जाता है। इसलिए उनका जो वैलेंसी जो हो जाता है वह 0 हो जाता है। इसलिए वह जो है किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाते हैं, वह लेस रिएक्टिव में माने जाते हैं, नॉन रिएक्टिव में माने जाते हैं। वह ऐसे एलिमेंट होते हैं। भाई साहब, ये सब चीज़ों को याद रखिए, जीवन में बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन को करते हुए आगे की तरफ अपने कलमों को बढ़ाते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए। अब आते हैं फ्लोरीन का बात करते हैं। भाई साहब, हम पहले ही आपको बोले हैं कि 9वीं कक्षा में यदि आप आ गए हैं तो कम से कम नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नंबर पीरियोडिक टेबल में से याद हो रहा है, 20 तक कैसे भी करके याद रखिए। 20 तक किसी प्रकार से याद कर लीजिए। आप 9th में है तो कम से कम आपको एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉम, उसके सिंबल्स, उसकी वैलेंसी, ये सारी चीज़ें जो है उसकी याद होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी क्वेश्चन को
30 सेकंड से भी कम समय में कर पाएं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया है कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, अगर हमको फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर पता होगी तो हम किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम उसकी वैलेंसी को चुटकी बजा के यूं निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 9 होता है। इसका मतलब अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए KLM पर, तो K में मतलब आउटर पहला ऑर्बिट जो होता है जिसको हम लोग डुप्लेट कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 8 हो जाते हैं 10, यानी कि इस वाले में हो जाएंगे 8 की जगह 7, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा जरूरत है, इसलिए इसका जो वैलेंसी हो जाता है, इसका वैलेंसी 1 हो जाता है। तो भाई साहब 45 नंबर क्वेश्चन में 1 में टिक लगा लीजिए, जिससे कि आप 7 की जगह 14 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है पल पल तुझको, देखो जी भाई 46 नंबर कहता है कि परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है। परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है? तो समान होती है तो उसका ऑप्शन ध्यान से सुन लीजिए, तभी आंसर बता पाइएगा। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। यानी जब हम बात करते हैं परमाणु की संख्या का जो है वो किसकी संख्या, यानी द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हुज नंबर। तो हम जानते हैं कि इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का सम कर दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर दीजिए, न्यूट्रॉन कर दीजिए प्रोटॉन। देखिए भाई उलझन वाला क्वेश्चन है। 46 का जल्दी बताइए आंसर, इसमें आप 46 का बताइए, इसको हम नहीं बताएंगे। 46 का बताइए क्या होगा, क्या होगा? परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है? परमाणु की संख्या बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी के मन में आप बोले सर कि न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, और तीनों की संख्या जो होती है वो एटम्स के नंबर के बराबर होती है। हम यही बात बोले हैं। लेकिन भाई साहब ध्यान देना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आप प्रोटॉन में टिक लगाइए, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही जो है परमाणु की संख्या यानी एटम के नंबर के बराबर होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 46 का वह ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। तो क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वस्तु धन ऋण दोनों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर ऋण आवेश नहीं है, अगर इधर फ्रीली है, तो उसके अंदर धन आवेश ही जो है उसकी द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हम इसमें प्रोटॉन को टिक लगाएं। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जैसे ही 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो देखिए आपके बोर्ड पे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित फोटोन की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अगर एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या है? फोटोन है, प्रोटॉन है, तो उस समय उसकी कुल संख्या को क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे, परमाणु संख्या कहेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कहेंगे, ए और बी दोनों कहेंगे। तो 2 मिनट पहले आपको एक बात बताए थे, 47 का बता दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे, उसके पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। 47 का जल्दी से बताइए क्या होगा? 47 का बताइए। तो चलिए 47 का जो राइट आंसर है वह 47 का राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी जिसको हम अभी जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया ना, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड। वहां पूछ दिया था कि नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन के बराबर। तो नंबर ऑफ यहाँ प्रोटॉन किसके बराबर होगा भाई? प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर के बराबर। जो बच्चे के पास कॉमन सेंस रहता वो टुप 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 टक टिक टुक टुक करके आंसर देते जाता। तो 47 का राइट आंसर जो होगा वो यही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, अब आप करीब हैं क्वेश्चन के। 48 नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स का बात हो रहा है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? घेंघा रोग, कैंसर, टाइफाइड, एड्स। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। आयोडीन आइसोटॉप्स इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? ठीक है, ग्वाइटर डिजीज, कैंसर, टाइफाइड, एड्स किस रूप में करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। 48 का जल्दी से आंसर बताइए। 48 जल्दी बताइए। तो घेंघा रोग, आपको जैसा कि पता होगा कि एक समय था कि आयोडीन के कमी के वजह से बहुत लोगों में भारत में घेंघा रोग फैला था। ठीक है, किसकी वजह से? तो नमक में आयोडीन की कमी के वजह से
ठीक है। तो घेंघा रोग जो है यानी जिसको हम ग्वाइटर डिजीज कहते हैं अंग्रेजी में, वह राइट आंसर होगा। टिक लगा लेंगे ए में, जिसमें गला में स्वेलिंग हो जाता है, गला सूज जाता है, गला फूल जाता है, शरीर के हिस्से का एक भाग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न तत्वों में से कौन सा अक्रिय तत्व है? निम्न तत्वों में से कौन सा अक्रिय तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन इनर्ट एलिमेंट? इनर्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। जल्दी से बता दीजिए, आपको 7 करोड़ कमाने हैं। तो इसका ऊपर हम आंसर बता दिए थे, एक और इसी के तरह क्वेश्चन था, हम जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन भी दिए थे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब जो आपको एक्सप्लेनेशन दिए थे, ये सब इनर्ट नोबल गैस में गिने जाते हैं। तो जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसका जिक्र किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन राइट आंसर नहीं होगा, क्लोरीन राइट आंसर नहीं होगा, नाइट्रोजन राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर आपके पास एक ही बचता है, वह है आर्गन। आर्गन नो रिएक्ट, कोई के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आर्गन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चन का वादा था, 50 क्वेश्चन हम आज किए। टाइम हो रहा है 10:30। टाइम कितना बज रहा है? रात का बज रहा है 10:30, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा, वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा राइट आंसर? क्या होने की संभावना है, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए राइट आंसर। बस आ रहा हूं, ये ऑप्शन आप लिख लो, ये ऑप्शन लिख लो, सीडी लेके आ रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है? एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान, ध्यान से सुनना, एक परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन बोला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा ऑप्शन में बोल दिया कि वही परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और ऑप्शन अगला लेके आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए, इसका बताइएगा। अभी रुक जाइए, अभी आया नहीं है, आ रहा है। चलिए, ये आ गया ऑप्शन। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो आपको देखना ही से लग रहा होगा कि द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी लास्ट हो रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन लास्ट होते होते लास्ट ऑप्शन जो है वह सही हो जा रहा है। बताइए, इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, रोज रोज इस तरीके से पढ़ाई किया जाए, रोज 50 क्वेश्चन सोने से पहले कर लिया जाए, तो रात कैसा होता है? तो रात जो होता है बड़ा सुनहरा, रात बड़ा बढ़िया नींद आता है रात को। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को करिए, ऐसे क्वेश्चन रोज रोज ऐसे बैठ जाइए, क्वेश्चन कम से कम 50-50 क्वेश्चन रोज कर करके सोइए, दिन और रात दोनों अच्छा जाएगा। देखिए अभी हम लोग, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, अगर बोलोगे तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे इच्छा पे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो सोने का चुल मचा हुआ होता है। बात समझ गए? लगता है कि सो के अगले दिन उन्हीं को तो भारत चलाना है। ठीक है, जिस प्रकार से उनको सोना होता है, उस प्रकार से लगता है कि उन्हीं को अगला समय भारत चलाना। कुछ लोग तो आज इनएक्टिव है। बताइए, ऐसा लग रहा है कि पापा कह रहे होंगे बाबू बेटा सो जा, कल तोरे देश चलाना है। नरेंद्र मोदी 2 घंटा सूते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ इनके अंदर इतना चुल मचा हुआ रहता है कि 10:30 नहीं बजा, 9 नहीं बजा कि साला लगे कि खा पी के कंबल के नीचे घुस जाना है। अब बुढ़ारी में मेहनत कीजिएगा, अभी ये तो पढ़ना है, ठीक है, अब ये जो उम्र है पढ़ लीजिए, ठीक है, इसी उम्र में पढ़ना है। बुढ़ारी में कौन पढ़ता है? बुढ़ाने में फिर भोकली लेके चलिएगा, कहिएगा कि काश पढ़ल रहती, ये ऑप्शन रहता, ये दिमाग में कहता है कि काश पढ़ल रहती। पढ़ लीजिए, अभी मौका है, चौका मारिए। बात समझ में आया? नहीं तो बैठ के क्या कीजिएगा, जानिए रहे हम क्या बोलते हैं, डामा ले लीजिए कहो और नींबू ले लीजिए, काम उसी से काम चलाइए। बात समझ गए कि नहीं? तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान देना है। आगे देखिए, तो मेरे पास कुछ विद्यार्थी लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, जैसे आज आर्यन शर्मा रोज एक्टिव रहते हैं, उज्जवल तुम वेरी गुड रोज रहता है, प्रिंस राज, ठीक है, राजकुमार,
एक का नेटे खत्म हो जाता है, क्या करता है नेट का समझ में नहीं आता है, 1.5 GB खत्म हो जा रहा है उसका, ठीक है, 2 GB। तो बच्चे क्लास में एक्टिव रहना है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। बाकी के तो लग रहा है कि एग्जाम में नहीं देना है, 9th में ऐसे ही जाके अंदाजी बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली करके टिक मार के आ जाएगा, है गोल गोल लगा लगा के आ जाएगा, ये करेगा और क्या करेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर पता नहीं क्या है तुम लोग का, क्या लोचा चल रहा है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन बहुत हो गया, लग रहा है तुम लोग के शरीर में आ गया होगा। अब गर्मी ठंडा के दिन खत्म हो रहा है, अब जाके कंबल का जरूरत पड़ेगा नहीं, जाइए सोइए, नींद मारिए, आगे बहुत क्वेश्चन था कराने के लिए। 51 पढ़ो, परमाणु की संख्या, माइक ऑफ कीजिए, परमाणु की संख्या 20 वाले 51 क्वेश्चन देखो, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। भाई साहब मुंह चपड़ चपड़ मत चलाइए, क्वेश्चन देखिए, एडिट करने में साला एक 1.5 घंटा का वीडियो रहता है, 9 दिया तेल जल जाएगा, समझ गए बात के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए मुंह माइक ऑफ, मुंह बंद और काम पे फोकस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में टिक लगाते हैं, ऑप्शन में मैसेज कर दीजिए, कॉपी में लिख रहे हैं कॉपी में टिक लगाइए, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो परमाणु संख्या 20 है किसी का, और उसमें अब 20 किसका होता है, अब होशियार लेकिन रहेगा तुरंत चला नामे लिख के भेज देगा। तो 20 जो होता है वो कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो उसमें एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, एम कोष तो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए के एल एम एन पर, के एल एम कर लीजिए, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 8 10 हो गया, और फिर उसके बाद 8 कर लीजिए, तो 2 8 8, भाई 8 का ना कोष बनेगा। अब आप सीधे तो आप इसमें नहीं कर दीजिएगा कि 10, हम क्या बोले हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो के एल एम एन पर जाइएगा, तो इसमें एन वाला में 2 डालिएगा, तो 2 और 8 हो जाएगा 10, और 10 और 8 हो जाएगा 18, 18 और 2 का हो जाएगा। अब तो इसका वैलेंसी, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि एम वाले में भी 8 ही होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 8, टिक लगा लीजिए 51 नंबर का बी। 52 नंबर में बढ़िए, नाभिक परमाणु मॉडल में किसने, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया, नाभिकीय परमाणु मॉडल जो था वह किसने प्रस्तुत किया। तो अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, इसके ऊपर क्लास कराए थे, उसमें तुम लोग को बताए थे क्या नाम था, टॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, डी ब्रॉगली। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दे दो, आगे बढ़ेंगे। 52 का बताओ, चलो 52 का जो है राइट आंसर हमारा रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड जो है वो राइट आंसर है। जल्दी से आगे बढ़ो, 52 के बाद बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन पे, ठीक है। 53 में क्या कहता है कि द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ाए हैं डी, यानी द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है, तो जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या करते हैं तब जाके हमको द्रव्यमान की संख्या का पता चलता है। तो नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, 54 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्न में कौन सा तत्व मौलिक गुण है, निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। जल्दी बताइए, ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आया है अभी, ये तो मस्त मस्त क्वेश्चन आया है, बताइए कौन सा है। तो परमाणु संख्या जो होता है वह किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। द राइट आंसर इज परमाणु संख्या। कोई भी पूछ दिया ना, कोई भी पूछ दिया, बताओ बहुत पढ़ते हो तो बताओ तो कि जो मौलिक गुण होता है किसी भी तत्व का वह क्या होता है। तो मौलिक गुण बताने वाला किसी भी तत्व का वह उसकी परमाणु संख्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर होती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 54 के बाद आ जाइए 55 में। चलिए 55 में आ जाइए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होंगे, बताइए हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होंगे। 55 नंबर का आंसर दीजिए, 55 नंबर बताइए, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज 55 का बताइए जल्दी से। तो 55 का ऑप्शन होगा हमारा हाइड्रोजन का। अब दिमाग में तुम्हारा आ रहा होगा कि 1 होता है सर, हाइड्रोजन का तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा 1 होता है, नहीं भाई 3 तक होता है आइसोटॉप्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा हाइड्रोजन का, जब भी आइसोटॉप्स का, ठीक है। नंबर आगे बढ़िए, 56 की तरफ बढ़िए।
56 में देखिए केवल किरणें किन किरणों का पुंज है, ठीक है, केनाल किरणें किन किरणों का पुंज है, यानी कैनाल रे आर द बीम ऑफ विच रे। केनाल किरणें किन किरणों का पुंज है, प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का है, या इनमें से कोई नहीं। जिसको पता है जल्दी से राइट आंसर दीजिए। 56 का देखो, कोई कैनाल किरणें जो होता है ना वो प्रोटॉन, ये बड़े क्लासेस में आप पढ़िएगा, यहाँ सिर्फ नाम जानना है। एक कैनाल किरणें होता है जो किसका पुंज है, प्रोटॉन का, यानी कैनाल रे आर द बीम ऑफ विच रे। तो जो बीम आता है उसको हम लोग प्रोटॉन के वजह से आता है, उसको प्रोटॉन कहते हैं। उसमें आगे बढ़ जाइए, 57 नंबर में आ जाइए। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? कोई ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? वह हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन है कि सोडियम है? राइट आंसर दे दीजिए 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हाइड्रोजन ही है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि खुदे बेचारा एक प्रोटॉन के साथ रहता है। तो इसके पास तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच ही नहीं जाता है शेयरिंग करके बाद, इसके पास 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन के दौरान। 57 के बाद आ जाते हैं 58 की तरफ। हाइड्रोजन टिक लगा लीजिए। विच ऑफ द एलिमेंट डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन? तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। 58 में आ जाइए, 58 और 59। नेक्स्ट, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Mg किसको कहते हैं जल्दी से बताइए। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। बताइए जल्दी से, 12 का क्या होगा, कैसे उसका KLMN पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? 2 8 2 8 2 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? KLM 2 8 2 जोड़ने के बाद 12 आ जाएगा। इसलिए बोले थे कि एटॉमिक नंबर याद करो, तुरंत आंसर दे देगा। हम यहाँ कोई वो नहीं करके बैठे हुए हैं, बस एटॉमिक नंबर। इस सब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 59 की तरफ। 59 में कहता है तत्व ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? जल्दी ऑप्शन भी दीजिए, मतलब 30 सेकंड में है। अगर तत्व ऑक्सीजन है तो परमाणु संख्या उसका 8 हो गया, तो तत्व में प्रोटोनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? जाहिर सी बात है 8 हो जाएगी। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोन? हम जानते हैं कि प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सब 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। जल्दी से बढ़िए, आगे बढ़िए। 60 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से संभारिक युग्म कौन है? निम्न में से संभारिक, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ आइसोबार? आइसोबार का पेयर बनाइए, आइसोबार को ढूंढिए जल्दी से। आइसोबार का पेयर बनाइए 60 का। सिक्सटी का क्या होगा जल्दी बताइए। 60 का क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, एक हो जाएगा Ca और एक हो जाएगा आर्गन। आर्गन और Ca ले लो। आर्गन और Ca दोनों जो है वो आपके राइट आंसर होंगे। आर्गन और Ca इज द। आज हम लोगों ने टोटल 60 से 62 के बाद, उम्मीद है कि आप लोग जो है, आप लोगों का ये जो चैप्टर है उसका डाउट ज़्यादातर खत्म हो गया। यही क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ के जाने हैं, आपका कोई मार्क्स जो है कहीं से नहीं कटने वाला है। आपका यही क्वेश्चन जो है जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्लास 9th के बच्चे लोड लेना बंद करें, बस क्लास डेली आए, ज्वाइन करें, पढ़ाई करें। भाई साहब मैं हूँ, सब करा दूंगा। क्लियर है? आप आइए, इसी प्रकार से ज्वाइन होते रहिए, क्लास करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बच्चों को, कि पता चले कि हाँ हम क्लास जो है कर रहे हैं या करा रहे हैं। ठीक है, आप ज्वाइन करते रहो। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक।